नींद की समस्या आजकल बहुत बड़ा इशू बन गई है। दुनिया भर में 10% लोग ऐसे हैं जो कि इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं। हिंदुस्तान अकेले ही में 25 से 26% लोग रेगुलरली नींद की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आज इसी बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इंसोम्निया क्या होता है, उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, उसका एलोपैथी और होम्योपैथी में क्या इलाज है, और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आप इस नींद की समस्या से बाहर निकल सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारा मलिक। मैं एक होम्योपैथिक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैंने बीएचएमएस करा है और एमडी करा है साइकियाट्री में। अब मैं एज अ मनोरोग चिकित्सक ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंसोम्निया क्या होता है। देखिए, इंसोम्निया सिर्फ सिंपल नींद की दिक्कत नहीं है। इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि रात को बिस्तर पर लेटते हैं पर 1-2 घंटा गुजर जाता है और नींद नहीं आती है। दैट इज डिफिकल्टी इनिशिएटिंग स्लीप। दूसरा हिस्सा है कि आप सो तो जाते हैं किसी तरह, लेकिन बार बार आँख खुलती रहती है रात भर, और जब आँख खुलती है तो दोबारा नींद आने में कुछ समय लगता है, कुछ एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हो गया डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग और सस्टेनिंग स्लीप। और तीसरा हिस्सा ये है कि आप सो जाते हैं लेकिन आपकी आँख सुबह बहुत जल्दी खुल जाती है, 4 बजे या 5 बजे, जो कि है अर्ली मॉर्निंग वेकनिंग। ये तीनों इंसोम्निया का हिस्सा है। जैसे कोई दिक्कत आपको कभी कभार हो रही है, जैसे कि कोई स्ट्रेस आया है, काम है, अगले दिन एग्जाम है, या फिर कहीं जाना है, उसकी वजह से एक्साइटमेंट है, किसी अपने से कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सबके साथ हो सकता है। बट अगर आपको ऐसी दिक्कतें हफ्ते में 3 दिन, 3 महीने तक आ रही हैं, तो फिर इंसोम्निया का डायग्नोसिस करते हैं और उसके लिए फिर आपको इलाज लेने की जरूरत है। अब इंसोम्निया के बारे में मैं आपको 3 कुछ अहम बातें बताना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि नींद की दिक्कत यूजुअली एंजाइटी या घबराहट से रिलेटेड देखी गई है। यानी नॉर्मली भी ऐसा होता है कि जब हम लोग ज्यादा घबराए रहते हैं या टेंशन में रहते हैं या एक्साइटेड रहते हैं तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात, किसी भी मानसिक समस्या के होने से पहले, यानी डिप्रेशन है, एंजाइटी है और कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे पहले अक्यूट इंसोम्निया का सिम्टम आता है। वो एक इनिशिएटिंग सिम्टम होता है और उसके बाद इस तरह की दिक्कतें डेवलप होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से ये अच्छा है कि अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है और 3 महीना हो चुका है तो आप किसी डॉक्टर को जरूर दिखा लें, उसको डिले मत करें। तीसरी अहम बात ये है कि पेशेंट जो है वो बार बार नींद की समस्या से जूझ रहा है और दिन भर वो फिर वही सोचने लगता है कि मैं फिर रात को बिस्तर पे लेटूंगा और मुझे नींद नहीं आएगी, और इसकी वजह से उसे घबराहट होने लगती है और फिर घबराहट की वजह से नींद नहीं आती। तो एक ये विशियस साइकिल चल जाता है। इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत केसेस में अगर ये साइकिल हम तोड़ लेते हैं, पेशेंट को अपने आप को समझा के इससे बाहर आ पाता है, तो उसकी इंसोम्निया की दिक्कत ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि इंसोम्निया का इलाज क्या है। तो देखिए, कन्वेंशनल या मॉडर्न मेडिसिन में इंसोम्निया के लिए 3 तरह की दवाइयां दी जाती हैं। पहली होती है नॉन बेंजोडायजेपिन्स, दूसरी होती है बेंजोडायजेपिन्स, तीसरी दवाएं होती हैं मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हमारी बॉडी का एक हार्मोन है जो कि पाइनियल ग्लैंड सेक्रीट करता है और ये हमारी नींद के और जागने के साइकिल को हेल्प करता है। यही मेलेटोनिन हम बाहर से देते हैं ताकि नींद पेशेंट को ठीक आने लगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत जो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आती है वो ये है कि ये सारी दवाएं बहुत ज्यादा एडिक्टिव हैं, यानी इनसे नशा होने का खतरा होता है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी दवाएं हैं इंसोम्निया, नींद की समस्या के लिए। बेस्ट पार्ट ये है कि सारी दवाएं जो होम्योपैथी की हैं वो साइड इफेक्ट फ्री हैं, नशा होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो आप ये दवाएं लंबे समय तक, 6 महीने या 8 महीने तक भी ले सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट और एडिक्शन की टेंशन किए बिना। होम्योपैथी में जब ट्रीटमेंट करा जाता है इंसोम्निया का, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ये पता करना कि इंसोम्निया जब शुरू हुआ तो उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या था। यानी बिजनेस में कोई लॉस तो नहीं हुआ था, या किसी लव्ड वन की डेथ, या फिर डिवोर्स हुआ हो, या फिर आपने कोई जगह बदली हो यानी चेंज ऑफ प्लेस हुआ हो। इसके अलावा कोई और क्रॉनिक बीमारी हुई हो, या इंसोम्निया अगर बच्चों में है, बूढ़ों में है, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करा जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंसोम्निया के साथ आपको कोई और दिक्कत तो नहीं है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, लॉन्ग टर्म कोई और बीमारी रही हो, कोई लाइफस्टाइल इशू हो, तो ये सारी चीजें भी केस टेकिंग के दौरान देखी जाती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कि फैमिली हिस्ट्री,
आपको कोई और लंबी बीमारी तो नहीं हुई है। ये सारे फैक्टर्स को मिला के ही हम इंसोम्निया की दवा निकालते हैं, तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कई केसेस में तो 3 से 6 महीने में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें इंसोम्निया के केसेस में देखने को मिलते हैं। होम्योपैथी में यूजुअली 2 तरीके की दवाएँ दी जाती हैं। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को समझ के और लंबी केस टेकिंग करने के बाद दी जाती है। दूसरी होती हैं कुछ मेंटेनिंग रेमेडीज़, जैसे कि पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा, पिसीडिया, कालीफॉस, कॉफ्यूलस, कॉफिया, ओपियम, जो कि कुछ टाइम के लिए अक्यूट कंडीशन को समझ के दी जाती है। इंसोम्निया के केसेस में मैंने देखा है कि सबसे अच्छे रिजल्ट्स उन केसेस में आते हैं जो कि शुरुआती दौर में ही होम्योपैथी की दवा ले लेते हैं। अगर आपने बहुत लंबे समय तक सेडेटिव्स ले लिए हैं, तो हो सकता है कि होम्योपैथी की दवा का असर आने में कुछ समय लगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन, होम्योपैथी में इंसोम्निया का काफी अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ही होलिस्टिकली आपका इलाज होता है। लास्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो है कि आप स्लीप हाइजीन मेंटेन करें। स्लीप हाइजीन में क्या चीजें आती हैं? आपको अपने सोने और जगने के टाइमिंग्स को फिक्स करना चाहिए। अपने बेड को सिर्फ सोने के लिए ही इस्तेमाल करना है। दिन में अगर आप सोते हैं और उसकी वजह से आपकी रात की नींद इफेक्ट हो रही है, तो दिन की नैप्स यानी डी टाइम नैप्स को बंद कर दीजिए। सोने से कम 8 घंटे पहले कोई भी कैफीन वाली चीजें यानी कॉफी नहीं लेनी है। सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपको खाना-पीना, लिक्विड्स का इंटेक बिल्कुल कम कर देना है। सोने से 1 घंटे पहले आपको सारे स्क्रीन्स को दूर रख देना है, किसी भी गैजेट को फिर यूज़ नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं? आप रिलैक्सिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, रीडिंग, हल्का-फुल्का वॉक कर सकते हैं। आपका कमरा जो है उसकी लाइट्स डिम होनी चाहिए या डार्क होना चाहिए एट बेस्ट, एंड टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, यानी ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म। ये कुछ पार्ट्स हैं स्लीप हाइजीन की। दूसरा, सीबीटीआई यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फॉर इंसोम्निया बहुत इफेक्टिवली काम करती है, खास तौर पे उन केसेस में जिनमें एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से इंसोम्निया की दिक्कत बढ़ रही है या दिक्कत शुरू हुई है। उन केसेस में रिलैक्सेशन थेरेपी और सीबीटी की टेक्निक्स आप जब रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो इंसोम्निया काफी हद तक ठीक हो जाता है। लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंसोम्निया बिल्कुल ट्रीटेबल है। आपको एडिक्टिव दवाएं लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि जिंदगी भर आपको डिपेंडेंसी दे सकते हैं। होम्योपैथी ट्राई करें, होम्योपैथी से अपना इलाज करें और देखें कि कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरीके से आपकी नींद की समस्या ठीक हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी को इंसोम्निया की दिक्कत है तो प्लीज उससे ये वीडियो जरूर शेयर करें, उसकी हेल्प हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल health.